आपके मोबाइल का बिल अचानक बढ़ गया है, नेट के दाम आसमान छू रहे हैं और जिस ऑनलाइन गेम को आप टाइम पास या इनकम के लिए खेलते थे वो भी अब बैन होने की कगार पर है। सवाल यह है कि आखिर सरकार और कॉरपोरेट मिलकर कर क्या रहे हैं? आज जनता की जेब पर लगातार वार क्यों हो रहा है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर लोग हर महीने की कमाई का हिसाब जोड़ घटा कर चलाते हैं, वहां मोबाइल का सस्ता प्लान सिर्फ सुविधा ही नहीं था बल्कि जरूरत थी। रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया, इन सब से पहले सस्ते से सस्ते प्लान देकर लोगों ने अपने नेटवर्क से जोड़ा। 2016 में जब जियो आया तो डाटा दरअसल फ्री जैसा हो गया था। लोग कहते थे डाटा नया तेल है और भारत अचानक इंटरनेट का सुपर पावर बन गया। गांव-गांव तक नेट पहुंच गया। यूट्यूबर्स, छोटे क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, यहां तक कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाले सबको ये सस्ता नेट वरदान की तरह मिला। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। आज की स्थिति ये है कि वही कंपनियां जियो, एयरटेल एक एक करके अपने सस्ते प्लान्स खत्म कर रही है। जो प्लान्स पहले 149 में मिलता था, अब वो 249 से 299 से नीचे कुछ नहीं। अनलिमिटेड डाटा का जमाना चल गया। अब लिमिटेड जीबी और लिमिटेड वैलिडिटी का खेल शुरू है। यानी सीधी सीधी बात, कॉर्पोरेट्स ने जेब ढीली करवाने का तरीका निकाल लिया है। और सरकार इस पे अब चुप क्यों है? क्योंकि यही कंपनियां लाखों करोड़ों का राजस्व, टैक्स और लाइसेंस फीस के रूप में लेती हैं। और जब चुनाव का वक्त आता है तो इन्हीं कॉर्पोरेट से राजनीतिक फंडिंग भी बहती है। यानी टेलीकॉम कंपनियों का फायदा और जनता की मुसीबत। अब आते हैं दूसरे बड़े झटके पर, ऑनलाइन गेमिंग का बैन होना। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। नाम सुनने में बड़ा सभ्य लगता है, लेकिन असर सुनिए। ये बिल कहता है कि रियल मनी गेम्स पूरी तरह बैन, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड। सरकार का तर्क है कि इससे लोग बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, क्रिप्टो के जरिए पैसों का सोर्स छुपाया जा रहा है। सही है, समस्या है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जरा सोचिए, ड्रीम 11, रमी, पोकर, फैंटेसी, स्पोर्ट्स जैसे गेम्स में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। किसी के लिए टाइम पास है, किसी के लिए साइड इनकम है, लेकिन सरकार ने सीधा डंडा चला दिया। ऐड करने वाले सेलिब्रिटीज पर 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल तक जेल। बैंक्स और यूपीआई को मना किया कि इन गेम्स में पैसे का ट्रांसफर मत करो। यानी अब कोई गेमर अगर 100 रुपए भी लगाना चाहता है तो वो भी नामुमकिन है। कंपनियां कह रही हैं कि इससे करीब 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं, हजारों करोड़ टैक्स का नुकसान होगा और पब्लिक विदेशी गैर कानूनी साइट्स पर खेलने चली जाएगी। यानी देखिए, टेलीकॉम कंपनियां जेब ढीली कर रही हैं, इंटरनेट महंगा कर रही हैं और दूसरी तरफ सरकार टाइम पास और ऑनलाइन इनकम के रास्ते भी बंद कर रही है। तो आम आदमी अब करे क्या? पढ़ाई के लिए डाटा चाहिए, वो महंगा। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट या फिर गेमिंग चाहिए तो वो बैन। तो अब पब्लिक का गुस्सा जायज है। अब यहाँ से राजनीति भी जुड़ती है। सरकार का कहना है कि हम देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद से बचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार असली मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए जनता का नेट महंगा कर रही है और मनोरंजन के रास्ते बंद कर रही है। सोचिए, साल 2014 से पहले इंटरनेट महंगा था, फिर जियो ने सब कुछ बदल दिया। लोग मानते थे कि ये नया भारत है जहां हर गरीब के हाथ में स्मार्टफोन है और अनलिमिटेड डेटा है। लेकिन अब 2025 में वापस वही हालात, महंगे रिचार्ज, काट छाट वाले प्लान। दूसरी तरफ गेमिंग, पहले सरकार ने 28% जीएसटी लगाया, फिर 40% करने की तैयारी। कंपनियों को बोला खुद को रेगुलेट करो, जब नहीं किया तो पूरा बैन। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैन ही हल है या फिर ये सरकार का नया कंट्रोल गेम है? क्योंकि जब मोबाइल डेटा सस्ता था, यूट्यूबर्स, स्टार्टअप्स, गेमिंग कंपनियां, छोटे क्रिएटर्स सब फल फूल रहे थे। आज महंगा नेट और गेमिंग बैन, इसका असर सीधा युवाओं की जेब और भविष्य पर पड़ रहा है। दोस्तों, ये दोनों फैसले कहीं ना कहीं एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं, आम आदमी की जेब पर चोट और कॉर्पोरेट सरकारी गठजोड़ का फायदा। जनता पूछ रही है, क्या गरीब सिर्फ वोट देने के लिए है?
क्या सस्ता नेट और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट अब सिर्फ अमीरों का खेल रह जाएगा और क्या सरकार बैन की आड़ में डिजिटल इंडिया को ही कमजोर कर रही है? आने वाले दिनों में ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि 13 करोड़ से ज्यादा भारतीय रोजाना ऑनलाइन गेम खेलते हैं और 70 करोड़ से ज्यादा लोग रोज मोबाइल डेटा यूज करते हैं। यानी हर घर इस फैसले से प्रभावित होगा। एक तरफ मोबाइल कंपनियां जेब काट रही है, दूसरी तरफ सरकार गेमिंग पर डंडा चला रही है और बीच में फंस गया है आम भारतीय। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।